जी राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला जुड़ रहा हूँ आपके साथ। आपको बता दें हम लोग मौजूद है सेक्टर 12 डीसी ऑफिस के बाहर और देखें तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, महिलाएं हैं और ये देखें पुलिसकर्मी मौजूद भारी तादाद में। और दिखा दूं ये खोरी गांव पुनर्वास आंदोलन, ये देखिए यहाँ पर पैदल यात्रा कर रहे हैं। भैया थोड़ा सा हटे एक बार। खोरी गांव से लघु सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद संयोजक खोरी जागृति मंच है, खोरी गांव हरियाणा। देखें आप यहाँ पर तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं। ये देखें कोर्ट में भी जाएंगे, मनवाएंगे, खोरी को फिर बसाएंगे। ये देखें यहाँ पर पिछले दिन खोरी तोड़ा। ये देखिए आप यहाँ पर, एक मिनट बात करेंगे इनसे। भाई साहब क्या है मामला? फिर इतनी तादाद में खोरी के लोग कहाँ से आए और क्या है ये? हम लखनपुर खोरी गांव के निवासी हैं सब लोग। हाँ। और हम जागृति मंच के बैनर के तले और अपने भाई मनमोहन बढ़ाना जी के सरपरस्ती में नेतृत्व में हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं कि 2 साल हो गए खोरी के लोगों को मकान टूटे हुए। जब सरकार ने जंगल कह के ये तोड़ा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारा पक्ष नहीं रखा सरकार ने सही तरीके से। इसका हम विरोध करने के लिए आए हैं कि आप अमीरों को बचाने के लिए कानून ला रहे हैं। 21 जुलाई 2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी बिल्डिंग है, होटल है, सबको ढाने का आदेश दिया था और ये कहा था सबको हटाकर खोरी की तरह जंगल बना दिया जाए। लेकिन सरकार ने अमीरों को बचाने के लिए उसको आज तक नहीं तोड़ा है, गरीबों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। कई फार्म हाउस वहाँ पर बने हुए अभी तक उनको नहीं तोड़ा गया। फार्म हाउस में कुछ है ही नहीं सर, हम तो बिल्डिंगों की बात कर रहे हैं। फार्म हाउस रोड की बात करता हूँ, वो भी वन विभाग में ही आते हैं। हाँ आते हैं, उन्हें भी तोड़ा गया। हमने उनके लिए काफी बातें रखी हैं। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जब सरकार कानून बना के अमीरों के लिए ला रही है, बचा रही है, तो हम गरीब लोगों को भी नक्शे के तहत हमसे पैसा लेके 15 साल की किस्तों में हमें वहीं बसा दिया जाए। वहीं अभी जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी खोरी गांव के ही पहले के रहने वाले, खोरी के सभी खोरी के हैं। तो जब से खोरी गांव उजाड़ दिया गया तब से आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम कहीं भटक रहे हैं इधर उधर, हम पे कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। वादे किए गए थे कि माननीय घर दूसरी जगह दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं आवास, उस अपने वादे पे भी पूरा नहीं उतरे हैं माननीय प्रधानमंत्री। तो ये सब इनके खोखले वादे हैं और सारे नौजवान तबके को रोड पे लाके छोड़ दिया है, बेरोजगार कर दिया है। अब वहाँ के निवासी अपने बच्चों के शादी विवाह करने के लिए भी विवश हैं, कैसे करें, कोई उनके पास ठिकाना रहने के लिए नहीं है। तो हम आग्रह करते हैं सरकार से, आपके माध्यम से, हम यहाँ तमाम निवासी खोरी गांव के मौजूद हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और हमें स्थायी कहीं पे स्थान रहने के लिए जगह दे, ताकि हम अपना पुनर्वास वहाँ पर बना सकें और अपने वहाँ पे सभी बच्चों का निस्तारण और पालन पोषण कर सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2008 के फैसले में यह कहा है कि जहाँ से भी सरकार हटाती है उनको 7 से 10 किलोमीटर में बसाया जाए, ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर असर न पड़े। हमारे बच्चों की पढ़ाई भी छूट रही है और रोजगार भी खत्म है, वहाँ से कुछ है नहीं हमारे पास। फ्लैट देने के भी तो वादे किए थे, फ्लैट में कुछ है नहीं, फ्लैट तो जर्जर बेकार है, कोई जाने को राजी नहीं। अभी कहाँ से आप लोग आ रहे हैं और कितनी तादाद में हैं? कितने लोग आए हैं? सर जनता आप देख रहे हैं, वहीं से लखनपुर खोरी से आए, पैदल चलते हुए सब पैदल आए। अगर अभी आपकी कोई मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो आगे क्या कार्रवाई? बिल्कुल, हम जो भी संवैधानिक तरीके से हम पे जो लड़ाई लड़े, विधानसभा में बात रखवाएं, आपके माध्यम से हाथ जोड़ के सरकार से अपील करते हैं कि हमारी बातों को ध्यान दिया जाए। यदि सरकार ने हमारी मांग को नहीं पूरा किया तो इस बात का हम विधानसभा में रखवाएंगे, लोकसभा में रखवाएंगे। मनमोहन जी, पब्लिक फिर सड़कों पर उतरी है, लोग परेशान, वर्षों से परेशान हैं और आप इनके साथ क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से वहाँ से लोग सभी खोरी वासियों को हटाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, उसके बाद एक उम्मीद थी कि भाई कहीं ना कहीं इनको दोबारा से जो मकान दिए जाएंगे, प्लॉट दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल से ज्यादा होने को हो रहा है और इनके कोई भी मांग को जो पूरा नहीं किया गया है। मैं आप सबके माध्यम से ये जो सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भाई इनको जो है कहीं ना कहीं जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है वो हो सकता है कानून के अनुसार जो उन्होंने कोई फैसला लिया हो, लेकिन सरकार कभी भी जो है कोई
कोई बिल पास कर सकती है, कोई अध्यादेश ला सकती है, इनके पुनर्वास के लिए कोई ऐसी योजना बना सकती है कि वहीं पर इनको दोबारा से जो है मकान या प्लॉट दिया जाए। मैं आप सबके माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, हो सकता है प्रधानमंत्री तक भी अगर हमारी बात जाए तो वहां तक भी पहुंचे ये, कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं पे आवास दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हो सकती हैं कि जो आपने यहाँ पे वन विभाग का जो एरिया जो खाली करा है वो 50, 60, 100 एकड़ है, तो ये इनकी कोई ज्यादा डिमांड नहीं है। वहाँ 10, 15, 20 एकड़ अगर किसी तरह से डाइवर्जन का एक जो प्रोविजन होता है, अगर उसके तहत भी अगर इनको दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का इसमें कोई नुकसान है। अगर सरकार इनसे कुछ मुआवजा लेती है, कुछ पैसा देके इनको अगर जगह देने की कोशिश करती है तो बिल्कुल ये लोग सब इस बात के लिए भी राजी हैं कि भाई जो वहाँ पे एक फेयर मार्केट वैल्यू है उसके तहत भी अगर इन्हें वहाँ पे प्लॉट दिया जाए तो ये उसके लिए भी राजी हैं, क्योंकि इनका रहन सहन वहीं है। 25, 30, 40 साल से लोग रह रहे हैं, बच्चे वहीं पैदा हुए हैं, उनके स्कूल वहीं पर है, रोजगार वहीं पर है। अब इनको कहा जाता है कि आप 15-20 किलोमीटर जो पुराने जो आवास दिए गए हैं वहां जाके रहिए। ये आप बताइए, कोई जो है तरीके की बात कही है क्या सरकार ने? मैं चाहता हूं कि सरकार जो है इनकी बात को ध्यान में रखते हुए वहीं पर आसपास में ही कोई प्लॉट या कोई फ्लैट की कोई ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि इनके बच्चों का, इनके परिवार का सही से पालन पोषण हो सके। मनोज जी, लड़ाई शुरू कर चुके हैं आप इन गरीबों के लिए, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार की? रणनीति यही है कि आंदोलन रहेगा, सड़कों पर रहेंगे और बड़े ही जो है पीसफुल तरीके से। कोई हमने वहां से पैदल चलकर आए हैं खोरी गांव से, पूरे रास्ते में प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा इसमें, और अपनी बात रखने के लिए जो उन्होंने मौका दिया हम सबको, भाइयों को, प्रधान जी को, खोरी के सभी निवासियों को, उसका धन्यवाद देते हैं। लेकिन मतलब अगर कहीं एक दिल की अगर कोई बात होगी अगर मुख्यमंत्री जी या कोई सरकार में, तो मुझे यकीन है कि जो आज इन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो वहां से चलकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बात पर गौर किया जाएगा। प्रदर्शन तो आप कर रहे हैं, प्रदर्शन पहले भी हुए थे जब तोड़फोड़ हुई थी और उस समय भी लोग बड़े उपद्रवित हो गए थे, लेकिन अभी क्या लगता है सड़कों पर उतरे, क्या होगा आगे, क्या होगा? देखिए, सरकार को सोचना चाहिए कि ठीक है अगर किसी कानून के तहत वहां पे जो मकान ढाए थे कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तो इनको जो है कहीं ना कहीं प्लॉट दिए जाना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं EWS स्कीम लाती है सरकार, जहां पे जो बिल्डर्स को जो है फ्लैट बनाने के लिए दिए जाते हैं, कुछ पोर्शन उसका EWS के लिए दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं, उसके तहत ही अगर उसमें ये लोग सब राजी हैं तो मुझे लगता है सरकार को कोई इसमें आपत्ति होनी चाहिए। कई हजार की संख्या में फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे फ्लैट खाली पड़े हैं जगह जगह पर, उनमें क्यों नहीं बसाते इनको? मैंने आपको जैसे बताया, इनका रहन सहन, पालन पोषण, बच्चों के स्कूल, सब चीजें वहीं पर हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के पास होने के बाद आप उनसे कहते हो कि आप दूसरे छोर पर चले जाएं, तो ये बिल्कुल ही जो है लाजमी बात नहीं है। इनके जो है आगे बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनका जो वहाँ पे रोजगार है वो वहीं पर ही है, तो उसके देखते हुए वहीं आसपास में जो है चाहते हैं कि वहीं पर ही। बता दें आपको, ये मनमोहन जी है युवा नेता, और देखें भारी तादाद में लोग मौजूद, कितने लोग यहाँ पर आए हुए, महिलाएं हैं खासकर। और ये खोरी गांव का जो मामला है वो अभी तक मिटता ही नहीं है। आप देख सकते हैं आप कितने तमाम लोग यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, महिलाएं, पुरुष और कई जगह पर बच्चे भी ऐसे हैं जो इस जगह पर। ये देखें, ये फिर ये कॉर्बा जो है आगे बढ़ रहा है यहाँ से, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। आपको बता दें मेन जो गेट है यहाँ पर डीसी कार्यालय लघु सचिवालय, ये देखें यहाँ पर भीड़ आगे बढ़ रही है। और साथ साथ ये देखें कितनी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अभी डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं कि ज्ञापन दिया जाता है, डीसी साहब मौजूद हैं या नहीं। कई पुलिस अधिकारी, ये देखें लगातार गाड़ियां आ रही है। अभी कारवा रोक दिया गया। और देखें जो आवास थे, आवास खत्म हुए इनके। और खोरी गांव जो कि बड़ी चर्चा में रहा, दिल्ली NCR में पूरे चर्चा में रहा, विधानसभा तक आवाज उठी, और उसके बाद भी अभी तक इनको आवास नहीं मिले। गांव वाले लोग परेशान हैं, अभी तक उनको जगह नहीं मिली। आगे क्या होता है, डीसी साहब को ज्ञापन देते हैं, क्या ये आवाज आगे तक जाएगी या फिर ये मामला